मुझे आप ये बताएं ना, टोटल आपकी असेसमेंट क्या है कि विन रेट सिग्नल्स कितने हैं आपके? 70 to 80%। 70 to 80% आप ये बता रहे हैं कि ये विनिंग रेशियो है आपकी सिग्नल्स की। 70-80% दुरुस्त सिग्नल देते हैं आप जी। 4 से 5 महीने के अभी आप अंदर। बताते हैं आज के जो सिग्नल है 4 से 5 महीने के अंदर 4 से 5 महीने के अंदर। आपने 4 से 5 नहीं, महीने पहले ट्रेडिंग शुरू ऑडियंस की के ना। अंदर इंट्रोड्यूस आप की है, ट्रेडिंग तो मैं 2020 से कर रहा हूँ, ऑडियंस के अंदर इंट्रोड्यूस आप की है। और 70-80% आपकी सक्सेस रेशियो है। एग्जैक्टली। आपको पता है जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर है उसकी विन रेशियो क्या है? क्या? 30 to 40%। सर वो पता नहीं किस पे ट्रेड करता है, लेकिन 30 to 40%। जो मैंने बात किया है मेरा ज़रक नज़ीर जी, आप मेरे उसकी ग्रुप में 70 हैं, to 80%। ऑफ कोर्स आप मेरे ग्रुप में हैं, नहीं मैं क्यों हूँगा? तो आप देखें ना आज। मैं ये 2 नंबर काम चलिए नहीं मैं करता। आपको बता देता हूँ, मैं आपको अभी प्रूफ दिखा देता हूँ, आपको मैं अभी प्रूफ दिखा देता हूँ। आज 4 सिग्नल में से 1 लूज हुआ है, 3 विन किए हैं। नहीं वो करेंगे, वो तो विन करेंगे। नहीं आप कैसे करेंगे? आप मार्केट को मैनिपुलेट अच्छा करते हैं। चलें, अभी आप ये बात देखें, आप इसको आपको तो दुरुस्त सिग्नल मिलेगा। आपने जिनको ज्वाइन कराया हुआ है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। आपने लूज कराना है उनको या जिताना है या हरवाना है। नहीं वो हार जाए तब भी आपका फायदा, आपको कमीशन मिल रहा है पीछे से। ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, एक्चुअली ये गुड वो क्वेश्चन है। जीत जाए तब भी आप मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ पांचों घी में और सर कढ़ाई में। देखें, इसको मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 1 साल पहले कोटेक्स एप्लीकेशन के अंदर ये सिस्टम होता था जिस पे चंद इन्फ्लुएंसर ने मिलियंस ऑफ डॉलर बनाया और सब कुछ किया कि अगर आप किसी को हराते हैं सिग्नल तो आपको उसका 70 to 80% रेवेन्यू मिलता है। ठीक है, आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी रिसर्च है, आप ये देख सकते हैं ये पाकिस्तान में सिस्टम बैन हो चुका है। अब कोटेक्स के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है। ठीक है, अगर आपको कुछ पैसे अर्न करने हैं, कुछ कमीशन अर्न करनी है, सो मेक श्योर जो आपकी स्टूडेंट फैमिली है वो विन करें। ठीक है, ये सिस्टम ब्लॉक हो चुका है। अब ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप हराएं तो आपको पैसे मिले। फायदा हो रहा है इसका या नुकसान हो रहा है? नहीं, दिल पे हाथ रख के बताएं। नहीं मुझे नुकसान कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। You have nothing to lose। या आई हैव नथिंग टू लूज। थोड़ा सा शेयर मैं कम हो गया। अपना पर्सनल ट्रेडिंग भी करता हूँ, ऑब्वियसली आई डोंट हैव टू डू दिस, आई एम जस्ट डूइंग दिस टू गिव बैक टू द कम्युनिटी। कभी आपने फॉरेक्स में ट्रेड किया है? फॉरेक्स ट्रेडिंग की है? पर्सनल की है, पर्सनल, लेकिन मैंने स्टूडेंट्स को अभी इंट्रोड्यूस नहीं करवाई। सून मे बी इंशाल्लाह आई विल। ज़ाहिर है वो ट्रेडिंग है ना। सर वो भी ट्रेडिंग है, ये That भी is a trading है। different, I mean that is a real trading। ऑफ कोर्स। ठीक, स्टॉक्स के अंदर कभी आपने ट्रेडिंग की है? मैंने सिर्फ गोल्ड और करेंसी पेयर में किया, क्रिप्टो में की थी जब इन द बिगिनिंग व्हेन आई वाज इन द लर्निंग फेज, बट फिर मैंने छोड़ दी वो। किसको फॉलो करते हैं? ट्रेड बाय SCI। उजी। So he's a European guy. He made $100 million in around 9 to 10 months by doing trade in gold. गोल्ड में यानी फॉरेक्स में ट्रेड किया उसने। जी। ठीक, लेकिन अभी आप समझते हैं कि फॉरेक्स में ट्रेड सिखाने के काबिल आप नहीं हैं इन लोगों को? देखिए फॉरेक्स में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब आप पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली लोगों के इतने हालात अच्छे नहीं हैं कि वो लाइक $1,000 इन्वेस्ट कर सकें, $2,000 इन्वेस्ट कर सकें। दे हैव वेरी लिमिटेड अमाउंट। फॉरेक्स के अंदर थोड़ी सी आपको इन्वेस्टमेंट अच्छी चाहिए इफ़ यू वांट टू मेक सम गुड मनी। देखिए ना, एक वक्त था कि जब रियल एस्टेट का बूम था जी। और रियल एस्टेट में लोग रियल्टर दिखाते थे और फिर इन्वेस्टमेंट्स कराते थे। जी। आजकल एक फैशन बन गया है ट्रेडिंग। जी। और जिसको देखो वो कहता है कहाँ जा रहे हो? मैं ट्रेडिंग की क्लास है मेरी। यहाँ भी एक लड़का बैठा हुआ है, ये मुझे 2 दिन पहले कह रहा था क्या कर रहे हो? शाम को ट्रेडिंग की क्लास लेता हूँ। तो आजकल सबको ट्रेडर बनने का शौक हुआ है। क्यों? क्योंकि आजकल वो ट्रेडर्स की जिंदगी देखते हैं, वो ट्रेडर्स का लाइफस्टाइल देखते हैं, तो कहते हैं कम हुआ है, सौखा भी है। एग्जैक्टली। आसानी से विन है या लूज है? नहीं, हकीकत है, ट्रेडिंग है ना। हकीकत है। आज से चंद साल पहले जो मल्टी मिलियनर्स जो लोग फरारी चलाते थे वो लाइक 40 प्लस 50 प्लस। अब आजकल देख रहे हैं आप 20 साल के बच्चे हैं, दे हैव लैम्बोर्गिनी, दे हैव बुगाटीज, दे हैव फरारीज। यूरोप में। वो यूरोप में है ना जी। पाकिस्तान में को मुझे दिखाएं बच्चे। सर पाकिस्तान में भी आ जाएंगे ना इंशाल्लाह, इसलिए तो हम ट्रेडिंग सिखा रहे हैं। जो रियल ट्रेडर्स हैं वो कर भी सकते हैं, अफोर्ड कर भी सकते हैं। जी, वो अफोर्ड कर सकते हैं। फॉरेक्स में कर रहे हैं, स्टॉक्स में कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ ऑफ कोर्स, जिनकी रियल जो नेटवर्थ है वो, और वो किसी को बताते भी नहीं है, क्योंकि जो असल ट्रेडर है वो बड़ा खामोशी से काम कर रहा होता है। देखिए मैं इसको मीन और बड़े टेम्परामेंट के साथ काम कर रहा होता है। सर इस चीज़ को मैं मीन समझता हूँ। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर मेरे नॉलेज से अगर आपको फायदा हो सकता है, ऑडियंस को फायदा हो सकता है, तो मुझे ये नॉलेज स्प्रेड करना चाहिए। देखिए कोर्स पढ़ाना ये कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से कोर्स यहाँ पे सेल किए जा रहे हैं और कोर्स सेल कर करके पैसे कमाए जा रहे हैं जी, जैसे इस यूथ का इस्तेसाल हो रहा है, दैट इज वेरी मच दैट इज वेरी रॉन्ग। और मैं इस चीज़ को कभी प्रमोट नहीं करता, ना मैंने आज तक आपके कभी। दोस्त कहाँ है आजकल? कौन सा दोस्त? अनस अली। सर वो छुप के बैठा हुआ दुबई में। वो क्या हुआ? वो जरा मुझे वो केस भी बताए ना। सर वो केस बेसिकली ये है कि ऑब्वियसली जब वो करता था इसके ऊपर ट्रेडिंग, अभी भी करता है स्टिल, एंड वो सेम सीन था जो मैंने आपको बताया कि व्हेन यू लूज यू गेट 70 to 80%। दैट इज व्हाई ही मेड, वो भी कोटेक्स में ही था ना? हाँ जी, दैट इज बाइनरी ट्रेडिंग कर रहा था। दैट इज व्हाई ही मेड वेरी क्विक मनी।
एंड द थिंग इज द डिफरेंस इज उस पर भी केस है, ये सेम केस है, लेकिन देखिए मैं पाकिस्तान में मौजूद हूँ और वो आपको बिग ब्रदर मिल गया होगा ना। सर बिग ब्रदर मिला ना मिला, लेकिन मैं पाकिस्तान में आया हूँ। अगर मुझे मिल सकता है तो उसे भी मिल सकता है, लेकिन आप इस चीज़ को सराहें कि मैं पाकिस्तान में आया हूँ क्योंकि मुझे इस चीज़ का डर आपके नहीं है। बिग ब्रदर भी नदीम नानी वाला है ना। हाँ, वो बिग ब्रदर मिला है। तो हम इस चीज़ को फेस करने आए हैं और हम चाह रहे हैं कि ये चीज़ इसको रेगुलेटेड हो जाए ताकि हम ओपनली इसको यूज़ कर सकें। ये तो अभी तक हमारी सरकार को समझ नहीं आ पा रही है ना। वो उस वक्त क्रिप्टो समझ रहे थे जब वकार ज़कात ड्रम बीटिंग कर रहा था, बिल्कुल उस वक्त माइनिंग समझ नहीं पाए हम। जी बिल्कुल। अब ट्रेडिंग वाले मामलात भी हैं तो उनको तो आसानी से चकमा दे के आप निकल जाएंगे। सर मैं चकमा दे के नहीं निकल सकता, ऑब्वियसली केस हुआ हुआ है। अगर निकलूँ की कोशिश करूँगा तो मेरा लिस्ट में नो फ्लाई लिस्ट में नाम डाल देंगे, ऐसी बात नहीं है। बट ये है कि पीपल मेड सो मच मनी बाय डूइंग रॉन्ग थिंग्स, एंड मेरी ये कोशिश होती है कि मैं पॉजिटिविटी स्प्रेड करूँ एंड आई शुड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। अभी कोशिश हम कर रहे हैं ये कि इसको भी रेगुलेटेड की जाए। सून क्रिप्टो करेंसी भी रेगुलेटेड हो जाएगी एंड इंशाल्लाह फिर ओपनली ट्रेडिंग किया करेंगे हम। अनस अली के बारे में पहले तो हम ये देखते थे कि अमेजॉन का एक्सपर्ट है जी हाँ, एकदम हमने एक ट्रेडर उभरते हुए देखा जी। और फिर ऐसे बढ़ते हुए देखा कि फिर देखिए वो मिलियनर और बिलियनर बन गए। बात आपकी सही है, अगर नॉलेज आपके पास है तो कोशिश करो फ्री स्प्रेड करो रादर देन उसको सेल करो। तो उन्होंने जो भी किया वो उनका अपना पर्सनल ओपिनियन था, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं कभी ऐसा कोर्स वगैरह ना सेल करूं। लोगों देखिए अमेजोन ईबे से इस जस्ट बेसलेस कोर्स कि अगर आप इनमें 100 लोगों को सिखाओगे मे भी कोई एक सक्सेसफुल बने। नहीं, वो एक कंट्रोवर्सी आई तो थी ना, उसमें आपके दोस्त नदीम नानीवाला साहब भी थे। हाँ जी और बिल्कुल। भी रजब भट्ट भी थे, फिर डकी भी थे। वो ऑफर मुझे भी आई थी लेकिन मैं पुल आउट कर गया था। और एक कोर्स तैयार हो रहा था जी फिर उसके बाद ऑडियो भी लीक्स हो गई थी। जी बिल्कुल तो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मिलके जो कोर्स की खिचड़ी पकाते हैं जी। और वो देख पक के तैयार होती है तो फिर जाहिर है वो इन्हीं लोगों में बढ़ती है ना। आपने उनका हाल भी तो देख लिया क्या हुआ था। वो तो फिर लीक हो गई ना ऑडियो। जी तो मैं कभी वो तो फिर वो कहने पड़े गए, हाँ ये तो है, ना पकड़े जाते तो इन सब ने पकड़े जाना था। ये तो है, ये तो है, ये बात तो सही आपने की है बिल्कुल। लेकिन ये क्या मैंने कभी कोर्स सेल नहीं किया और ना मैं कभी ऐसा करना चाहूँगा। आई मीन यू हैव टू बी अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। अगर आप पैसे बनाना चाहते हैं तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाएं आप। जी बड़ा आसान काम है, कुछ भी बेच देंगे आप। ये काम बेसिकली ना सिर्फ पाकिस्तान में पूरी दुनिया में हो रहा है और जो आगे आने वाला दौर है वो मैंने किसी की बात सुनी थी, वो बोलते हैं कि जो मिलियनर थे जिनके पास पैसे होते हैं, अब मिलियनर वो लोग हैं जिनके पास फॉलोअर्स हैं, ताकि इसको आप पॉजिटिव वे में भी लेके जा सकते हैं, नेगेटिव वे में भी लेके जा सकते हैं। हमारे पाकिस्तान में तो इतना शऊर नहीं है इन्फ्लुएंसर को, वो कंट्रोवर्सीज करने लगे हुए हैं, फाइट्स करने लगे हुए हैं, पता नहीं अवाम को रादर देन एजुकेट करने के चक्कर में उनको घुमा फिरा रहे हैं। और ये फाइट्स तो आप भी कर रहे हैं। नहीं मेरी फाइट देखें आप वहां से यूके से आते हैं तो यहाँ पे ऐलान हो जाता है कि जनाब रेस होगी। मेरा हेल्थी कंपटीशन है, रेस है, ठीक है, उसको हम पॉजिटिव लेके जा रहे हैं। रजब भट्ट के साथ जी रजब भट्ट के साथ मेरी रेस है, वो हेल्थी कंपटीशन है, ट्रैक पे रेस होगी। इट्स आई थिंक इट्स स्टिल अ गुड कंट्रोवर्सी रादर देन कि अब मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता कि कैसे कैसी कंट्रोवर्सी पाकिस्तान में होती हैं। बताएं, आपको पता ही पाकिस्तान में कैसे कैसी थोड़ी सी जुर्रत का मुजाहरा करें ना, नाम लें। कौन है, किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं सारे इन्फ्लुएंसर की बात कर रहा हूँ जो कि प्लेटफॉर्म को रॉन्ग तरीके से यूज कौन करते से हैं। इन्फ्लुएंसर हैं यहाँ पे? प्रोमिनेंट इन्फ्लुएंसर कौन से उंगलियों पे गिन सकते हैं आप? किसकी बात कर रहे हैं?